नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, पिछले दिनों में घोड़ा जीरा यानी कि इसबगोल के भाव के बारे में, इसबगोल के उत्पन्न के बारे में और बाजार की जो स्थिति उन दिनों चलती थी उसके बारे में आपसे बात की थी और आपकी ओर से जो प्रोत्साहक प्रतिक्रिया उसी एपिसोड को लेकर आई थी उसके लिए हम आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जीरे के बाजार पर, क्योंकि ये जो नया सप्ताह शुरू हुआ है उसका आज तीसरा दिन चल रहा है। सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार का दिन है। पिछले दिनों में यानी कि शुक्रवार, शनिवार को लेकर हमने आपसे जीरे के बारे में भी बात की थी और हमारे घोड़ा जीरा के बारे में भी बात की थी। अब हम जीरे के बारे में जब बात करते हैं तो पिछले दिनों में 3 या 4 दिनों में हम जो देख रहे हैं वो ये है कि भावों में सामान्य बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। सामान्य बढ़ोतरी यानी प्रति क्विंटल 300 से लेकर 500 रुपए की भावों में जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, और वहीं भाव स्थिर होने का जो प्रयास कर रहा है, बाजार स्थिर होने का वहीं इसी लेवल पर जो प्रयास हो रहा है वो प्रयास इसलिए हो रहा है और भावों में ये सामान्य बढ़ोतरी इसलिए आ रही है कि पिछले दिनों में बीते हुए पूरे 1 महीने के दौरान हम किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों के माल की अराइवल के नाम पर जो डराया जाता था उसका परिणाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में वास्तव में देखने को नहीं मिल रहा है। कहां से जीरा आएगा, कितना आएगा, उसकी जो बातें होती रहती थी उसमें ज्यादा फुट हम किसानों को डराने का था। माल आने वाला था या नहीं था उसका भी किसी को ज्यादा पता नहीं था। माल आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका भी किसी को ज्यादा पता नहीं था। और आने वाले माल की मात्रा कितनी है और कितनी मात्रा के बाद बाजार में कितना तफावत देखने को मिलेगा इसका भी किसी को पूरा अंदाजा नहीं था। लेकिन हमें डराकर जो लोग हमारे पास से यानी कि किसानों के पास से माल खरीद लेने की चाल चल रहे थे उसी को ज्यादा सफलता नहीं मिलती हम देख रहे हैं। हमें बताया यह जाता था कि सीरिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और किसी ने तो यह भी कहा कि चाइना से भी बहुत सा माल अंतरराष्ट्रीय बाजार में आने वाला है। किंतु अगर आने वाला था तो अभी तो ये जून का महीना अंतिम दिनों में पहुंच चुका है और इस दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी भी देश का माल अगर आने वाला था तो आ गया होगा और आने के बाद भी उसका कोई ऐसा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं देखने को मिल रहा कि जैसी बातें की जा रही थी। यानी कि बाजार बना है, अभी बना है। डरावनी जो बातें थी उससे डरकर हमने माल इस दर्जे से निकालने की शुरुआत नहीं कर दी कि बाजार बिगड़ जाए। हमने जो माल को पकड़ रखने की इस साल स्ट्रेटेजी अपनाई थी, भारत के किसानों ने उसी स्ट्रेटेजी को यानी कि उसी व्यू को हम पकड़ रखे हैं, आज भी पकड़ रखे हैं। तो बाजार बना हुआ है और बाजार में सामान्य रूप से सुधार भी देखने को मिल रहा है। अब तो कुछ दिनों में बारिश भी हो जाएगी, समय आ चुका है। जून का महीना चल रहा है, अंतिम दिन है। अभी 19 तारीख आज है। कल और परसों 2 या 4 दिनों बाद या 5 दिनों बाद बारिश भी अगर हो जाए तो जीरे के भाव में फिर बारिश के बाद कैसा माहौल बनता है उसके बारे में हम बारिश के बाद ही चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी के दिनों में बाजार जहां है वहीं हमारी ओर से ही बनाए रखने का प्रयास जारी रहे। पिछले दिनों में जैसे हमने प्रयास जारी रखे वैसे ही प्रयास अगर हम जारी रखते हैं तो बाजार गिरेगा नहीं। सरकार की ओर से हम कुछ अपेक्षाएं अवश्य रखते थे और अभी भी रखते हैं, किंतु सरकार की ओर से जीरे के भाव को लेकर हम किसानों को कोई भी सहयोग मिलने का आसार अभी नहीं दिख रहा है। कल क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि सरकार कब निर्णय करती है, कैसा निर्णय करती है, वो तो सरकार पर निर्भर होता है। वो क्या सोच रही है, अगर सोच रही है तो उसका अमल कब से होगा ये भी हमें नहीं पता। लेकिन अगर सरकार के दिल में हम किसानों के लिए कोई भी
भली भावना है, अच्छी भावना है, कोई भी शुभेच्छा है। और सरकार ये चाहती है कि हमें जीरे का भाव लाभदायक रूप से मिले तो सरकार कोई निर्णय करेगी, अगर नहीं करेगी और हम किसान लोग जैसे माल को पकड़कर बैठे हैं वैसे ही पकड़कर बैठे रहेंगे, थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे, तो बाजार आज जहां है वहां शायद टिक जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार का जो डर था और जो डर हमें दिखाई देता था, उसकी ज्यादा असर अभी तो नहीं देखने को मिल रहे और बाद में खास देखने को भी नहीं मिलेगी, ऐसा हमें आश्वस्त भी होना पड़ेगा। इसलिए कि अगर उसका असर आना ही था तो जून के दूसरे पखवाड़े में आ ही जाता, नहीं आया है तो अर्थ यह हुआ कि बाजार भारत के किसानों के आधार पर ही बना हुआ है, देश का हो या विदेशों का हो। तो दोस्तों आज के दिन जीरे के ऊपर हमने जीरे के अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, दुनिया के बाकी देशों के उत्पन्न को बाजार तक पहुंचाने और उसके पीछे चलने वाले प्रोपेगेंडा को लेकर और हमारी सरकार की व्यवस्थाओं और नियत को लेकर, इन सभी मुद्दों पर आपसे जब इस एपिसोड में हमने बात की है तो हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ये बात पहुंचे, हमारा ये वीडियो पहुंचे, ये जिम्मेवारी हमारे साथ साथ आपकी भी है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी किसानों तक हमारी ये बात पहुंचाए। जय किसान, जय भारत।